बहुत समय पहले लुम्बिनी वन में शुद्धोधन नामक राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय ही यह ज्ञात हुआ कि यह बालक साधारण नहीं है और भविष्य में या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। उसकी माता माया देवी का जन्म के 7वें दिन निधन हो गया और उसका पालन पोषण उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरा था, परंतु एक दिन नगर दर्शन के समय उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। यह दृश्य उनके जीवन को भीतर तक हिला गए और उन्होंने समझा कि संसार में जन्म मरण रोग और दुख अवश्यंभावी हैं। उन्होंने सोचा कि क्या इसका कोई स्थायी समाधान है। एक रात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ दिया और अपने घोड़े कंटक से निकल पड़े। उन्होंने राजमहल का त्याग किया और जंगलों में सत्य की खोज शुरू की। कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तप किया, पर समाधान नहीं मिला। अंत में वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत आत्मा ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, यह संसार दुःखमय है। दूसरा, दुःख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का अंत संभव है। और चौथा, इसका उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का अभ्यास बताया गया। उन्होंने अहिंसा, करुणा, मैत्री और आत्मज ज्ञान को जीवन का लक्ष्य बताया। बुद्ध ने जीवन भर भारत के अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और सत्य का प्रचार किया। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संघ बनाया और एक बड़ा अनुयायी वर्ग खड़ा किया। अंत में जब वे लगभग 80 वर्ष के हुए तब कुशीनगर में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध का संदेश आज भी जीवित है। उन्होंने सिखाया कि न अंधविश्वास करो, न बाहरी बलि चढ़ाओ, अपने अंदर झांको और अपने दुखों का कारण स्वयं समझो। उनकी शिक्षाएं आज भी एशिया के अनेक देशों में पालन की जाती हैं, जैसे भारत, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, थाईलैंड, जापान और चीन। गौतम बुद्ध एक युग पुरुष थे जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि सच्चा सुख बाहरी भोग विलास में नहीं बल्कि अंतर्मन की शांति और जागरूकता में है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।